नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। तीन मूर्ति भवन परिसर में मौजूद नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी कहा जाएगा। दरअसल गुरुवार 15 जून को NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक में ये निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। आपको बता दें कि 2016 में पीएम मोदी ने परिसर में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था। कांग्रेस के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री संग्रहालय परिसर में बनाया गया था और 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था। अब नाम बदलने को लेकर फिर एक बार बवाल हो गया है और कांग्रेस नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस कदम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस कदम की तीखी आलोचना की। सांसद शशि थरूर ने कहा कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी ये एक ओरिजिनल नाम है, लेकिन अब आप यानी कि सरकार इसे सभी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में बदल रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन आप अभी भी इसका नेहरू मेमोरियल नाम रख सकते हैं, क्योंकि वह देश के पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। क्या हम अतीत को अतीत में नहीं छोड़ सकते हैं और जो हुआ है उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं? अब समझौते की भावना गायब लगती है। ये सब चीजों को नीचे गिराने जैसा है। For decades, the Nehru Memorial Museum and Library is the original name. Now you're changing it into a museum of all prime ministers. That's fine, but you can still keep the words Nehru Memorial. He was the first prime minister, the longest-serving prime minister, the man who in many ways laid the foundations for what India was all about. Why can't we leave the past in the past, acknowledge what has happened and move on? So call it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum. It would have been a simple thing to do. You don't demean your first prime minister and at the same time you include everybody. But unfortunately that spirit of compromise seems to be missing. It's all about knocking things down rather than building things up. Sir, J.P. Nadda has said that on the same issue that the Congress is not able to move beyond a dynasty, and that's the problem. No, the country has clearly moved on. The very fact is we've had 13 or 14 more prime ministers after Nehruji. So everyone recognizes there's now many, many more. But the fact still is the original place where he had himself lived at one time, which was a memorial that named for him for more than 50 years, now suddenly you want to change it. It seems petty. And the pettiness is what I think all of us would find disappointing. You want the government to be large-hearted and to be all-inclusive. That's the spirit of having a museum of all prime ministers. But you don't start an all-inclusive naming process by excluding the first prime minister. वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू स्मारक संग्रहालय का नाम बदले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। खड़गे ने लिखा कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार व लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बोनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती। तो आपको बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार की विरासत को बचाने के लिए अन्य सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटाने का काम किया है। खड़गे ने ट्वीट पर एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट के जरिए रिप्लाई करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का रवैया राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण है। वह एक साधारण तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ है कि एक वंश से परे हटकर भी ऐसे नेता है जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है, देश का निर्माण किया है। पीएम संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है और कांग्रेस के पास इस प्रयास को समझने के लिए विजन का अभाव है।
पीएम संग्रहालय के मुद्दे पर खड़गे के रवैये को विडंबनापूर्ण बताते हुए नड्डा ने आगे ये भी लिखा कि उनकी पार्टी का एकमात्र योगदान पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटाना रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल एक परिवार की विरासत बची रहे। नड्डा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया गया है, पंडित नेहरू से संबंधित सेक्शन को कमतर नहीं किया गया है। इससे विपरीत इसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी गई है। जिस पार्टी ने देश पर 50 साल से ज्यादा राज किया, उनकी तुच्छता वाकई दुखद है। यही कारण है कि लोग भी उन्हें नकार रहे हैं। अब आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि नाम बदलने को लेकर सिर्फ कांग्रेस ने आलोचना की हो, लेकिन संजय राउत ने भी दो टूक कह दिया कि पंडित नेहरू ने देश को बनाने में योगदान दिया है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया था। देश में कई प्रधानमंत्री हुए और सभी ने देश के लिए काम किया है, लेकिन संग्रहालय का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। नेहरू के नाम से ही संग्रहालय चल सकता था, उसी में आप बड़ा स्थान सभी को दे सकते थे। पंडित नेहरू से नफरत के कारण ये किया गया है। है कि मैं ये बात से सहमत हूँ कि म्यूजियम में देश के सभी प्रधानमंत्री को स्थान मिलना चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री और भी अटल जी हुए, इंदिरा जी है, लाल बहादुर शास्त्री है, मनमोहन सिंह है, सभी ने देश के लिए काम किया है। लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत नहीं। पंडित नेहरू के नाम से ही वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बन सकता है, इतना मैं कहता हूँ। उस म्यूजियम में एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए कि जो और प्रधानमंत्री के काम को लोगों के सामने रख सके। लेकिन जरूर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में और जो प्रधानमंत्री उनका काम और योगदान बहुत बड़ा रहा है, तो ये म्यूजियम जो है उनके नाम से भी चल सकता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। लेकिन आप सब लोग इतिहास को ही खत्म करना चाहते हो। जो पुराने लोग हैं हमारे बड़े, जिसने देश बनाया है, उनका ही नाम आप खत्म करना चाहते हो, इसलिए हो रहा है सब। और क्या बोल सकता हूँ सर। ममता बनर्जी का जुड़े रहिएगा तमाम खबरों के लिए हमारे साथ। नमस्कार।